नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया इनसाइड और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। केंद्र और राज्य सरकार विकास के लिए जोर लगा रही है, करोड़ों करोड़ों आवंटित भी किए जा रहे हैं, लेकिन निचले स्तर पर पैसों का बंदरबाट चल रहा है। विकास के नाम पर पैसे की लूट है। ताज्जुब की बात तो यह है कि जिम्मेदार कार्रवाई के बजाय भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने में जुटे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। पन्ना के गुन्नौर में भ्रष्टाचारियों का बोलबाला। 5 से 6 महीने पहले बनी रोड अब खस्ता हाल। 9,89,000 में बनाई गई सड़क दरारें खोल रही हकीकत। विकास के दौर में भ्रष्टाचार की रफ्तार भी तेज है। भुलकवा ग्राम पंचायत में तो यह नॉन स्टॉप है। इस सड़क की दरार देखिए, ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार देखिए। कहने को तो सबसे मजबूत सड़क बनाई, लेकिन करीब 6 महीने में ही सड़क का जीवन काल समाप्त हो गया। इसमें जितने भी कार्य चल रहे हैं सब अधूरी चल रही है। सीसी निर्माण कार्य भी हुआ तो अधूरा हुआ। वृक्षारोपण कार्य किया है इन लोगों ने तो भ्रष्टाचारी से किया, एक भी नहीं हुआ। उनकी मौके पे आप जाके देखिए तो 1 साल नहीं चल रहे हैं, 6 माह नहीं चल रहे हैं। शिकायत की है। कहाँ की? ये कलेक्टर साहब को किया है, जिला पंचायत में किया है, जनपद में किया है, कोई जांच नहीं हो रही शिकायत करने के बाद। और ये सरपंच सचिव और रोजगार सहायक धमका रही हैं, धमकी दे रही हैं खुलेआम। कुछ नहीं, हमारे यहाँ भ्रष्टाचार मचा हुआ है। यहाँ कोई भी काम पूरा नहीं हो। नल जल योजना है तो वो पाइप गड़े हुए हैं 2 से 3 साल से, वो कोई पानी कनेक्शन नहीं है। यदि सीसी रोड की बात करें तो सीसी रोड की बात करें तो सीसी रोड बनी हुई है, लेकिन पानी से ही बह रहा है। सीसी रोड में ढोला वोला कुछ नहीं डाली गई। अच्छा। ऐसी सीसी रोड बने हुए हैं कि ना गाड़ी निकल रही है, ना मोटरसाइकिल, और साइकिल वालों को भी दिक्कत हो रही है निकलने में। ग्राम पंचायत में 5 साल से भ्रष्टाचार के अलावा कुछ हो ही नहीं रहा। 26 जनवरी 2018 को जब यह रोड पास हुई तब ग्रामीणों की खुशी का ठिकाना न रहा। रोड बनी भी, लेकिन जब तक ग्रामीण इस पर चलते वह इसके लायक बची ही नहीं। ग्राम पंचायत में होने वाले हर निर्माण में पैसों का बंदरबाट कर लिया जाता है। जिम्मेदार अपनी जेब भरने में लगे रहते हैं और ग्रामीण शिकायतों में, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं। सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक जवाबदेही से बचते हैं, जबकि जिला पंचायत के अतिरिक्त कार्यपालन यंत्री कहते हैं कि मामला जानकारी में है, टीम बनाई जाएगी, जांच कराई जाएगी। आपने अभी ये मामला हमारे संज्ञान में लाया है। इस ग्राम पंचायत के में जितने भी कार्य हुए हैं उनकी जांच हम एक कमेटी बना के करवाएंगे और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस बात की भी जांच करवाई जाएगी कि यदि उनकी कोई शिकायत करता है तो क्यों इस तरीके की बात आ रही है, इस बात की भी जांच करवाई जाएगी। अब दावे हकीकत में बदलेंगे या पहले ही दम तोड़ देंगे, यह तो भविष्य बताएगा। लेकिन सवाल है कि आखिर जब मामला संज्ञान में है तो जांच कराने में देरी क्यों, कार्रवाई करने में हिचक क्यों, और क्यों हो रही है भ्रष्टाचार की अनदेखी। IND 24 के लिए गुन्नौर से बलराम व्यास की रिपोर्ट। तो देखा आपने आखिर किस तरीके से भ्रष्टाचारियों के हौसले बुलंद हैं। भ्रष्टाचार की कहानी बस यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचारियों का इतना दबदबा है कि शिकायतकर्ताओं के खिलाफ ही मामला दर्ज किया जा रहा है। उन पर नल जल योजना की, मोटर चोरी और सरकारी काम में बाधा जैसे गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं, और अधिकारी सिर्फ कार्रवाई का आश्वासन देने में लगे हुए हैं। भुलकवा की भ्रष्टाचार की शिकायत की थी, जो कि 2 दिन पहले ये सचिव सस्पेंड हुए हैं। अभी हम उसको ये फंसा रहे थे, झूठे आरोप लगा रहे हैं, थाना में केस भी दर्ज करा दिया। बोल रहे हैं कुछ भी करो, हम तो अब फंसवा देंगे तुमको। और मैंने भ्रष्टाचार की लड़ाई किया हूँ, और बल्कि ये मुझे फंसवाएं, चाहे मैं जेल में भी बंद हो जाऊँ, लेकिन भ्रष्टाचारी की लड़ाई लड़ूंगा। उसमें 353 की FIR दर्ज हुई है, उसका भी आज शिकायत पत्र मुझे प्राप्त हुआ है। तो मैं खुद व्यक्तिगत रूप से जा करके और इसकी जांच करूंगा, और उसके बाद यदि मामला सही है तो ठीक है, अन्यथा अगर यदि झूठा है तो फिर उसका उसी तरीके से निराकरण किया जाएगा। इसकी जनता से बात की जाएगी और जैसा उनका रिस्पॉन्स होगा, जैसी जांच में समझ में आएगा, उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
और वहीं इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पन्ना ब्यूरो चीफ सुशांत चौरसिया भी जुड़े हुए हैं। सुशांत, जानना चाहेंगे आपसे, हम गुन्नौर जनपद पंचायत की बात कर रहे हैं जहां पर सड़क निर्माण को लेकर भारी भ्रष्टाचार देखने को मिला है। क्या कुछ ये पूरा मामला रहा है? और यहां पर सुनने में ये भी आया है कि जिस व्यक्ति ने इस संबंध में शिकायत की है उस पर ही उल्टा मामला दर्ज करवा दिया गया है। संचिता जी, ये मामला जो है गुन्नौर जनपद का है। यहाँ पर जो सलेहा थाना क्षेत्र लगता है पूरा, यहाँ पर भुलगवा एक ग्राम पंचायत है जहाँ का ये पूरा मामला है। और इस मामले को लेकर लगातार जो भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं वो ग्रामवासी लगातार कर रहे थे। हाल ही में सचिव का एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसको लेकर उसने खुद एडमिट किया था कि हाँ, क्षेत्र में मैंने भ्रष्टाचार किया है और जो मेरा होना होगा वो हो जाएगा, जो मैंने किया होगा वो मैं भुगतूंगा, जो तुम कर रहे हो वो तुम भुगतोगे। तो इस प्रकार का हितग्राही और सचिव के बीच का एक जो ऑडियो वायरल हुआ था उसको लेकर कलेक्टर महोदय ने गंभीरता से उसको संज्ञान लिया और उसको निलंबित किया। इसके बाद एक जांच टीम का गठन भी कर दिया गया। लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि आखिर इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार करने की जो हिम्मत है वो आखिर सचिव और रोजगार सहायकों के पास कैसे आती है? पब्लिक का पैसा होता है, लाखों रुपए पब्लिक से टैक्स के रूप में वसूले जाते हैं सरकार के माध्यम से और फिर उसको विकास कार्यों में लगाया जाता है। लेकिन जमीनी स्तर पर जो विकास कार्य की जो तस्वीरें हैं वो खोखली हो चुकी हैं और इसमें जो आखिर इन सचिवों को, रोजगार सहायकों को आखिर इतना संरक्षण कौन दे रहा है कि इनको लगातार भ्रष्टाचार करने के लिए बल मिल रहा है? पहली बात। दूसरी बात संचिता जी, इस पूरे मामले में ये सामने निकल कर आ रहा है कि अगर जांच टीम गठित हो गई है तो आखिर सचिव के साथ साथ रोजगार सहायक पर भी क्यों नहीं कार्रवाई सुनिश्चित की गई? क्योंकि उस पंचायत में रोजगार सहायक की भूमिका संलिप्त में है, उस पंचायत में सरपंच की भूमिका संलिप्त में है। क्योंकि ये 1200-1300 गाँव का वोटर यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर लगभग लाखों के निर्माण आपसे और अधिक जानकारी लेंगे हम और इस संबंध में चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। आप जुड़े रहिएगा। लेकिन हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर विनय पांडे समाज से भी जुड़े हुए हैं। विनय जी, यहाँ पर गुन्नौर जनपद पंचायत की बात कर रहे हैं जहां पर सड़क निर्माण में भारी भ्रष्टाचार देखने को मिला है कि 6 माह के अंदर ही ये लाखों की निर्माण कार्य वाली सड़क कुछ महीने में ही उखड़ गई। जी बिल्कुल संचिता जी, मैं बता दूं आपको कि जो ग्राम पंचायत भुलगवा है इसमें जो ग्राम पंचायत के जिम्मेदार हैं, सरपंच कहिए, सचिव कहिए और चाहे जीआरएस जो स्थानीय व्यक्ति है उसके द्वारा लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा है निर्माण कार्यों में। ग्रामीण इसमें कई बार शिकायतें भी करते हैं और ग्रामीण शिकायतें कर थक हार गए हैं। फिलहाल किसी तरीके से सचिव को सस्पेंड किया गया, लेकिन विभाग द्वारा विनय, इस संबंध में हमें जानकारी मिली है कि किसी व्यक्ति ने शिकायत की थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी, लेकिन नल जल योजना के तहत उसी पर ही इल्जाम लगा दिए गए, उसी पर ही यहाँ पर चोरी करने का आरोप लगाया गया है। जी संचिता जी, मैं बता दूं कि एक जो ग्राम है भुलगवा, उधर एक पछवाड़ा ग्राम पड़ता है, उसी जो ग्राम पंचायत है। तो अब एक ने इस मुद्दे को बड़ी जोर शोर से उठाया था और प्रयास किया था जी, जिसके बाद उसी पर उल्टा मुकदमा थाना की सांठगांठ से करवा दिया गया है, थाना पुलिस की सांठगांठ से, और 353 जैसे गंभीर आरोप उस पर लगाए गए हैं। जबकि जो घटना दिनांक है वो साफ तौर पर जाहिर होता है संचिता जी कि वो जिला पंचायत में शिकायत करने गए हुए थे और शाम के 6 बजे की बात करें तो करीब 40 किलोमीटर दूर ककरहटी में मेरे पास से 6 बजे मेरे पास स्वयं खड़े थे वो। इसके बाद सीसीटीवी कैमरे में भी उनका जो फुटेज है वो मिल जाएगा साफ तौर पे पन्ना पे। लेकिन 5 बजे की घटना दर्शा दी गई और उस पर 353 का सरकारी कार्य में बाधा जैसे गंभीर आरोप लगाकर उस पर मुकदमा कायम कर दिया गया। विनय, जिस प्रकार से भी आपने बताया कि आपने आंखों से अपना इस पूरे मामले को देखा, आप भी एक समाज सेवी हैं, आप कहाँ तक इस मामले को लेकर गए हैं, कहाँ तक कार्रवाई यहाँ पर पहुंची है, ये भी बताएं। जी बिल्कुल संचिता जी, मेरी निरंकार सिंह जो थाना प्रभारी हैं उनसे भी बात हुई है तो उनका साफ तौर पे कहना रहा है कि ऐसा नहीं है। मैंने साफ तौर पे उनसे कहा है कि यदि मुझे दिल्ली तक जाना पड़ेगा इस मामले को लेकर तो मैं बिल्कुल जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास वो था। 4:19 पे मैंने बात करी तो वो बता रहा था कि जिला पंचायत में उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है और बाकायदा मेरे पास वो था ककरहटी में और 2-4 लोग और थे, तब वो खड़ा था। तो जब सवाल ही नहीं है, जब वो 4:30 से 5:30 के बीच वो पन्ना से निकल रहा है और 6 बजे ककरहटी पहुंच रहा है अपने गांव से 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर, तो आप 5 बजे उस पर अपराध कैसे घटना दर्शा सकते हैं कि 5 बजे वो उसने आके सरकारी रोड निर्माण में बाधा पहुंचाई? क्योंकि 6 तारीख को ही सचिव सस्पेंड हुआ है और जिला स्तरीय कमेटी गठित की गई है। जी संचिता जी।
विनय, आप इस मामले को लगातार उठा रहे हैं, यहाँ पर भ्रष्टाचारी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अब आगे का क्या स्टेप है, क्योंकि लगातार एक काफी लंबा समय तो हो चुका है, इस मामले में किसी प्रकार की ठोस कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। अब क्या करेंगे आप? जी बिल्कुल संचिता जी, मैंने थाना प्रभारी से स्पष्ट कहा है कि ये पूरा मामला झूठा है। 353 जो उस पे लगी है सरकारी कार में बाधा, को उस वक्त था ही नहीं जिस वक्त आपने घटना लिखी है। आपके द्वारा सही तरीके से जांच नहीं की गई है और कहीं ना कहीं साफ तौर पे साठगांठ करके जो GRS हैं, क्योंकि जब सस्पेंड हुए हैं वो IND 24 ने खबर को प्रमुखता से उठाया था और जो सचिव ने कलेक्टर को अभद्रता पूर्वक शब्द बोले थे कि कलेक्टर का बाप तक कुछ नहीं मेरा बिगाड़ सकता, इस प्रकार के शब्द बोले थे। इसके बाद IND 24 ने खबर बिल्कुल विनय, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ जिला पंचायत अध्यक्ष रविराज यादव जी भी जुड़े हुए हैं। रविराज जी, पन्ना की गुन्नौर जनपद पंचायत की भुलगवा पंचायत की बात कर रहे हैं, जहां पर सड़क निर्माण को लेकर भारी भ्रष्टाचार देखने को मिला है। जी नमस्कार, ये जानकारी है हमारे पास भी और इसकी कार्रवाई भी हो गई है जी कर्मचारियों पर, ये चाहे सचिव हो या कुछ हो। क्या कार्रवाई हुई है? कार्रवाई के संबंध में आपसे जानकारी चाहेंगे, क्या कार्रवाई की गई है? सचिव को तो निलंबित कर दिया गया है जी, लेकिन रोजगार सहायक सरपंच जिस हिसाब से जिन पर आरोप लग रहा है, साथ ही यहाँ पर एक बड़ा मामला ये भी सामने आया कि जो शिकायत करता है, जिसने इस मामले को उठाया, परवाह नहीं की कि उससे संबंध मामला रखता या नहीं रखता, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उस पर भी कार्रवाई कर दी गई है। मैम, जिन हितग्राहियों पर कार्रवाई करी गई है, जिनने ये शिकायत की थी, उनको मैंने सोमवार को यानी कि कल अपने पास बुलाया है और मेरी पन्ना एसपी साहब से बात भी हो गई है। कल मैं उन सबको लेकर पन्ना एसपी साहब से मिल रहा हूँ जी। हाँ, लेकिन रविराज जी, सवाल तो यही है ना कि 6 महीने में ही ये सड़क उखड़ गई। एक लंबे समय से यहाँ पर सीसी रोड निर्माण होना था, लोगों को उम्मीद थी कि अब गांव में सड़क आएगी, अब उनकी मुसीबतें खत्म होंगी, लेकिन इतना वाहियात निर्माण की सिर्फ 6 महीने में ही लाखों की सड़क उखड़ गई। इसकी विद्वता पूर्वक जांच कराई जाएगी। ऐसी एक ये नहीं, कई पंचायतों के मामले हैं जी। इस समय क्या हो गया है कि मैंने माननीय श्रीमान कलेक्टर महोदय से भी बात की, जिला से भी बात की है और मैंने जिला को बोला भी है कि आप सभी सब इंजीनियरों के सेक्टर चेंज कर दें, क्योंकि इस समय क्या है, ये जो चल रहा है प्रकरण, बड़ा प्रकरण है पूरे जिले के लिए कि आधे से ज्यादा सभी पंचायतों में पार्टनरशिप के रूप में काम कर रहे हैं, जहाँ पे सरपंच या तो जानकार नहीं है या अगर जानकार है तो उसके साथ मिली भगत से काम हो रहा है। बिल्कुल रविराज जी, आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मेरा सवाल भी तो यही है ना कि 6 महीने तो इस बात को बीत चुके हैं, फिर अब तक कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं? क्योंकि 10 लाख का मुझे ऐसा अनुमान है कि यहाँ पर लाखों की सड़क निर्माण कराई गई है, लेकिन सिर्फ 6 महीने में ही यहाँ पर हम तस्वीर देख पा रहे हैं उस सड़क की, किस तरीके से सड़क की धज्जियां उड़ी है, किस तरीके से उखड़ गई है वो सड़क, लाखों रुपए ऐसे ही बहा दिए गए। इसके खिलाफ नहीं लगता कि सख्ती से आवाज उठाई जानी चाहिए, दोषियों के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई की जानी चाहिए? मैं आपसे बता तो रहा हूँ, मेरी कल ही बात हुई टेलीफोनिक, क्योंकि कल और आज दोनों दिन छुट्टी के थे जी। मेरी कल ही बात हुई। मैं एसपी साहब से कल इन हितग्राहियों को लेकर मिलूंगा जिनके खिलाफ वापस शिकायत कर दी गई है, और कल ही मैं जिला पंचायत से पूछूंगा कि सब इंजीनियर कहाँ था, जो मूल्यांकन करना था, जिसको सब कुछ करना था, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करी गई, जनपद सीओ साहब क्या कर रहे थे वहाँ पे जनपद में बैठ के। मेरे मामले में पूरा प्रकरण है और मैं कल सोमवार को बिल्कुल हम चाहेंगे कि आप इस मामले को उठाएं, आप चर्चा करें, और लेकिन मेरा सवाल भी यही है ना कि आखिर इस मामले में 6 महीने का वक्त क्यों लग गया? 6 महीने बाद अचानक से क्यों ये कार्रवाई? पहले ही कार्रवाई क्यों नहीं की गई? सूचना जब आएगी तभी कार्रवाई हो पाएगी। सूचना मेरे पास कल आई, मैंने कल ही एसपी पन्ना महंगावती साहब से बात करी है, हितग्राहियों को बुलाया है अपने पास कल कि जिनके खिलाफ जो शिकायत करता है उसी के खिलाफ। चलिए रविराज जी, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर शिवदयाल बागरी, गुन्नौर विधायक भी जुड़े हुए हैं। शिवदयाल जी, यहाँ पर हम गुन्नौर जनपद पंचायत के भुलगवा पंचायत की बात कर रहे हैं, जहां पर सड़क निर्माण को लेकर भारी भ्रष्टाचार देखने को मिला है। लोगों को एक लंबे समय से उम्मीद थी कि सड़क निर्माण होगी, समस्याओं का खात्मा होगा। सड़क निर्माण की गई, 10 लाख रुपए की लागत से सड़क निर्माण की गई, लेकिन 6 महीने में ही सड़क की धज्जियां उड़ गई। कौन सा काम हुआ है? कच्चा काम की आपका WBM। शिवदयाल जी, हम पन्ना की गुन्नौर जनपद पंचायत भुलगवा पंचायत की बात कर रहे हैं। जी जी जी। तो एक कच्चा काम हो रहा है क्या रोड का? सीसी रोड निर्माण होना था, लेकिन सीसी रोड निर्माण हुआ भी, लेकिन 6 महीने के बाद ही खत्म हो गया। अच्छा जी। सब खा खू ली सरपंच सचिव सरपंच और रोजगार सहायक पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं।
हाँ तो इनको खिलाफ आप कार्रवाई करें और मीडिया में निकलाएं, हम आपके साथ हैं। हम मीडिया में ही हैं, आपसे तभी हम सवाल कर रहे हैं, हमने तभी इस मुद्दे को उठाया है। अगर हमको ही सारी चीज करनी है तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं मतलब मैं आपके साथ हूँ, यदि घटिया क्वालिटी मेरे का काम साथ हो हैं रहा है आप, तो मैं चाहूंगी कि मेरे साथ ना रहते हुए आप उस गांव के लोगों के साथ रहें तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि आप विधायक हैं क्षेत्र के। आप इस मुद्दे को नहीं उठाएंगे, आप कार्रवाई की मांग नहीं करेंगे, कार्रवाई नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? हमारे संज्ञान में ये पूरा मामला आया, हमने जोर शोर से इस मामले को उठाया, इस मुद्दे को उठाया, और वहां से लगातार तमाम जितने लोगों के भी नाम यहाँ पर हमारे सामने आए, उन लोगों के नाम भी हम यहाँ पर उजागर कर रहे हैं। आपको भी हम उनके नाम बता रहे हैं कि यहाँ पर रोजगार सहायक और सरपंच, सचिव, तीनों पर ही भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। सचिव को तो हालांकि निलंबित कर दिया गया है, लेकिन सरपंच और रोजगार सहायक के खिलाफ अभी भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 6 माह बीत चुके हैं मामले को। चलो अच्छा आपने बताया, मुझे जानकारी मिली। मुझे कल पन्ना भी जाना है, जिला पंचायत सीईओ को मैं अवगत कराऊंगा और कलेक्टर साहब को भी अवगत कराऊंगा। इसमें साहब जांच कराई जाए और इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। यानी कि 6 माह से अभी तक आपके संज्ञान में ये मामला नहीं आया था। एक भारी भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। अगर आप चाहें तो एक बार हमारे साथ हमारे सहयोग भी जुड़े हुए हैं, सुशांत। सुशांत, क्या कुछ कितने भ्रष्टाचार यहाँ पर उजागर हुए 6 महीने के अंदर अंदर, एक बार आप विधायक जी को बताएंगे? विधायक जी को मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि पूरे मध्य प्रदेश में अगर गुनौर जनपद में भ्रष्टाचारों की अगर लिस्ट निकाली जाएगी तो गुनौर सबसे टॉप लिस्ट पर आएगा, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर लंबे समय से भ्रष्टाचार की शिकायत विधायक जी की समक्ष भी है। पहले पूर्व में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, ये सत्ताधारी के विधायक थे वहां पर क्षेत्र में, लेकिन उस समय भी इन्होंने कुछ विशेष वहां पर किया नहीं, और कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण होने के कारण अधिकारियों को ये सब हौसले इनके बुलंद हैं, इसी कारण से ये सब सामने निकलकर मामला आ रहा है। 6 माह पहले इनकी सरकार थी, ये कार्रवाई भी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। इसी का ये परिणाम है कि आज सचिव और रोजगार सहायक सरपंचों को संरक्षण में रखा है कि हितग्राही की भी वो FIR रजिस्टर्ड करा देते हैं जी। यही पूरा मामला है। शिवदयाल जी जी शिवदयाल जी, जवाब चाहेंगे आपसे, क्या वजह रही है? जी शिवदयाल जी, सारी चीजें आपको अवगत हैं, क्योंकि 6 माह पूर्व का ये मामला हो चुका है। 6 माह से लगातार वहां पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। अभी भी आप कह रहे हैं कि हमसे कि हम इस मामले को उठाएं, हम देखें, हम तो उठा ही रहे, देख ही रहे हैं, लेकिन सवाल आपसे है ना कि आप क्या करेंगे? के द्वारा मुझे जानकारी मिली, आप ही के द्वारा, आप तो उठा ही रहे हैं, आप तो लेकिन मेरा सवाल ये कि 6 माह से आपको वाकई कोई भी जानकारी नहीं थी इस संबंध में? 6 माह बीत चुका है इसको। नहीं बिल्कुल नहीं जानकारी। सड़क निर्माण की भी जानकारी नहीं थी आपको? नहीं, सड़क निर्माण की भी नहीं थी जानकारी, किसी भी चीज की जानकारी नहीं थी। आप विधायक हैं क्षेत्र के। अरे विधायक तो हाँ, लेकिन इसकी जानकारी ये हुई थी कि स्वीकृत हो गया। इसके बीच में मैं 2 महीना करीब तो भोपाल में था, उस समय जो उथल पुथल चल रही थी, तो 2 महीना करीब तो मैं भोपाल में था। इसके बाद जब आया तो ये आपका कोरोना की वजह से मतलब आना जाना थोड़ा कम हो गया। मैं सारी बात आपकी मान रही, लेकिन ये फिर आपके ऊपर एक सवाल खड़ा कर देगा शिवदयाल जी, क्योंकि सड़क निर्माण होता है, स्वीकृति उस पर हुई नहीं हुई, सड़क निर्माण हो गया, आपको इस संबंध में कोई भी जानकारी नहीं है, क्षेत्र आपका है। नहीं, क्षेत्र तो है मैडम, आप और सबसे बड़ी बात ये है कि जो इस चीज को लेकर आवाज उठाता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, इस मामले में उस पर ही चोरी का आरोप लगा के उसको ही यहाँ पर मामले में घसीटा जा रहा है। साथ ही साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो उखाड़ना है उखाड़ लिया जाए। हाँ, ये मतलब जो थोड़ा आवाज उठा रहा है उसके विरुद्ध कार्रवाई भी पुलिस में शायद रिपोर्ट भी लोगों ने की। चलिए, ये जानकारी तो है कम से कम आपको, लेकिन सड़क निर्माण की जानकारी आपको नहीं है। नहीं, अभी जो मामला जिस लड़के ने ये आवाज उठाई है जी, उसी के खिलाफ इन लोगों ने रिपोर्ट कर तो यही तो मामला है। इसी मामले को लेकर तो उसने आवाज उठाई है, यानी कि आपको पता है, लेकिन आधा अधूरा पता है। अधूरा पता था, बिल्कुल। तो गलत बात है कि नहीं है? जी गलत तो है, ठीक। तो आप क्या करेंगे? आप मैं इसमें एक्शन लूंगा। एक्शन लेंगे आप? कब लेंगे एक्शन? अभी लूंगा, कल ही से चालू में कर दूंगा। चलिए, कल हम फिर चर्चा करेंगे आपसे। ठीक है, करिए आप बिल्कुल चर्चा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार हमारे सहयोगी सुशांत जुड़े हुए हैं। सुशांत, हमारे साथ जिस प्रकार से अभी विधायक जी जुड़े, उन्हें मामला ये तो पता है कि जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, ये तो पता है, लेकिन मामला क्या है पूरा, ये ही उन्हें जानकारी नहीं है। सबसे बड़ा सवाल उन पर ये है।
बिल्कुल संचिता जी, बड़ा दुर्भाग्य है कि जो क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होता है, विधायक, बहुत पावरफुल बॉडी होता है। क्षेत्र के कई लोगों से चुनकर अपनी जो समस्याएं होती हैं उनके लिए विधानसभा तक पहुंचाते हैं, लेकिन क्षेत्र के विधायक ही कह रहे हैं कि मुझे कुछ पता नहीं है, आप मुझे जानकारी दे रहे हैं। तो आप कर क्या रहे हैं क्षेत्र में? आप रिजाइन दीजिए, खत्म कीजिए, विधानसभा खाली कीजिए, किसी और को मौका दीजिए। क्यों आप वहां पर बैठे हैं? औपचारिकता के लिए आप बैठे हैं विधायक बनकर, और जब आपकी सरकार थी तब आपने ट्रांसफर उद्योग चलाया और आप कह रहे हैं कि कोरोना आ गया, ये मुझे जानकारी नहीं थी, सरकार के उठक पटक में मैं वहां मौजूद था। तो फिर आप ये बताइए, क्षेत्र के हितग्राहियों की जानकारी नहीं है, क्षेत्र में निर्माण क्या कर चल रहे हैं, योजना समिति की बैठकें होती हैं आपके अंडर में, विधायक वहां पर मौजूद होता है, आपको कुछ क्षेत्र के बारे में पता नहीं है, तो फिर आप विधायक किस लिए वहां पर बैठे? बिल्कुल सुशांत, उनकी विधायकी पर भी सवाल खड़े हो रहा है। जिस प्रकार से वो अपने क्षेत्र में ही महीनों नहीं जा रहे हैं, सिर्फ सत्ता में रहने न रहने पर ही उनकी पूरी विधायकी टिकी हुई है। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि मामले की जानकारी नहीं है, सड़क निर्माण हुआ है नहीं हुआ है, स्वीकृति उस पर हुई है नहीं हुई है, कोई भी जानकारी उनको नहीं है। देखिए संचिता, मामले में एक बात और सामने निकल कर आ रही है। होता क्या है कि जब अधिकारियों के पास ये मामला संज्ञान में होता है, तो जो निचले स्तर पर जांच कमेटी बनाई जाती है, वो जल्दी जांच न कर इन आरोपियों पर मुकदमा कायम करवाना चाहिए। अगर इन्होंने भ्रष्टाचार किया सेक्रेटरी रोजगार सहायक ने, तो इनके ऊपर वसूली का प्रावधान है, वसूली के प्रावधान होते हैं, और वसूली अगर जमा नहीं करते हैं तो एफआईआर के प्रावधान होते हैं। लेकिन आज तक इस प्रकार की प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया गया, जिस कारण से सचिव रोजगार सहायक जो निचले स्तर का पूरा तबका है वो निष्फिकर हो जाता है, और जांच टीम को भी कहीं ना कहीं मैनेज कर लिया जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग होता है इन लोगों का। इसीलिए और सचिव और रोजगार सहायकों को ये हौसले बुलंद होते हैं, क्योंकि रोजगार सहायक और सचिव एक निचले स्तर पर विकास के लिए कड़ी होते हैं, अहम कड़ी होते हैं, क्योंकि पूरे विकास का ढांचा तैयार करते हैं ग्रामीण स्तर पर, पूरा फंडिंग उनके पास होती है। लेकिन क्या इस हिस्सेदारी में सिर्फ सचिव और रोजगार सहायक की भूमिका है, या क्या इससे और भी परतें खुल सकती है? इसीलिए हो सकता है जांच को प्रभावित कर रोज जो हितग्राही है उसके ऊपर मामला दर्ज करा दिया गया, क्योंकि वो दबाव में आ जाए और पूरा मामला वापस ले ले। और कहीं ना कहीं अगर चोरी वाला जो मुद्दा जो बनाया जा रहा है कि पंप चोरी किया गया है, तो आप ये बताएं सचिव महोदय, रोजगार सहायक से मेरा सवाल है कि आपने आज से 4 या 5 या 6 माह पहले क्यों नहीं ये मामला दर्ज कराया कि आपकी मोटर गायब है और ये सब पूरी स्थिति है? आप जब निलंबित हो जाते हैं, आप जब सस्पेंड हो जाते हैं, उसके बाद आप थाने पहुंचते हैं और मामला दर्ज कराते हैं। हालांकि इस पूरे मामले पे संचिता जी मैं बता दूं, जिले के जो दोनों मुखिया हैं, कलेक्टर, एसपी बहुत संजीदा है। और सुशांत, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर राजेंद्र मिश्रा तहसीलदार जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, भुलगवा पंचायत की बात कर रहे हैं, सड़क निर्माण को लेकर भारी भ्रष्टाचार हुआ है, आपको जानकारी है इस संबंध में? राजेंद्र जी, सड़क निर्माण को लेकर भारी भ्रष्टाचार देखने को मिला है। 6 माह पहले ही सड़क बनी है, सीसी रोड निर्माण हुआ है, लेकिन लाखों की सड़क 6 महीने के अंदर अंदर ही पूरी उखड़ गई है। तो यहाँ पर राजेंद्र जी से हमने सवाल किया, लेकिन फोन कट हो गया। सुशांत, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जिस हिसाब से यहाँ पर विधायक ने कहा है कि वो कल जाएंगे, हम चाहेंगे कि आप इस पूरे मामले को लेकर नजर बनाए रखें, और विधायक यहाँ पर वाकई इस मामले में संज्ञान लेते हैं, कोई कार्रवाई की मांग उठाते हैं नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तो लगातार भ्रष्टाचार तो पनप रहा है, लेकिन सवाल ये कि जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, जो क्षेत्र के कर्ता धर्ता है, वो ही इस मामले में कोई आवाज नहीं उठाते, ना ही कोई एक्शन लेते हैं। ये तमाम सवाल यहां पर लगातार खड़े होते हैं। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है, उसी की आवाज को दबाने में तमाम लोग जुट जाते हैं। उम्मीद करेंगे कि इस मामले में ऐसा ना हो, और जो भी इस भ्रष्टाचार में संलिप्त हो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।